तुम्हारा एटीट्यूड ही तय करता है कि लोग तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हें कितनी वैल्यू मिलेगी, लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी जिंदगी को किस दिशा में लेकर जाओगे। अगर अपनी लाइफ का किंग बनना है तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड बदलना होगा। ऐसा एटीट्यूड जो तुम्हें इतना मजबूत बना दे कि लोग तुम्हें इग्नोर न कर सकें। ऐसा कॉन्फिडेंस जो बिना कुछ कहे ही तुम्हारी पहचान बन जाए। जरा खुद से पूछो, तुम अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, तुम्हारा करियर किस दिशा में जा रहा है। इन सब चीजों पर तुम्हारे एटीट्यूड का सीधा या परोक्ष असर पड़ता है। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसी ही तुम्हारी जिंदगी बनती जाएगी। और आज मैं तुम्हें एटीट्यूड के बारे में वो बातें बताने वाला हूं जो शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताई। इस वीडियो के आखिर तक अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड बना पाओगे जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। ऐसा इंसान जिसे अपनी वैल्यू के लिए किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लोग खुद उसकी इज्जत करेंगे। और इसके लिए मैं तुम्हें 6 पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगा। लेकिन याद रखना, नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल मिस मत करना। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो पूरे फोकस के साथ सुनो। नंबर 1, थिंक लाइक अ किंग। कुछ साल पहले मेरा एटीट्यूड भी बहुत कमजोर था। हर चीज में फेल हो रहा था, रिलेशनशिप खराब थी, कॉन्फिडेंस लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन जब मैंने अपना माइंडसेट बदला तब मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। आज कोई भी छोटी मोटी परेशानी मुझे आसानी से नहीं तोड़ पाती, और यही बदलाव तुम भी ला सकते हो। सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। अगर तुम हर वक्त खुद की कमियां गिनते रहोगे, खुद को दूसरों से कम समझोगे या हमेशा खुद पर डाउट करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम यूनिक हो, इसलिए किसी से कंपेयर मत करो। एक किंग कभी खुद पर डाउट नहीं करता। वो जो भी फैसला लेता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। और दूसरी तरफ कमजोर इंसान हमेशा दूसरों से वैलिडेशन ढूंढता रहता है। याद रखना, जब तक तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं करोगे, दुनिया भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी। कमियां हैं, उन्हें लेकर रोने की बजाय उन्हें इंप्रूव करो। किंग बनना है, विक्टिम नहीं। नंबर 2, डोंट टेक एवरीथिंग सीरियसली। हर छोटी बात को दिल पर मत लिया करो। हर सिचुएशन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे, लोग बातें भी करेंगे, लेकिन अगर हर चीज तुम्हारे दिमाग पर बैठ जाएगी तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है तो एक्शन लो। अगर जवाब नहीं है तो उसे लेकर परेशान होना बंद करो। बड़े लोग रास्तों से नहीं लड़ते, छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें इग्नोर करना ही सबसे बड़ा एटीट्यूड होता है। नंबर 3, डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। हर सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले ऑब्जर्व करो, समझो, लोगों को नोटिस करो, उनके एक्शंस को देखो। जितनी अच्छी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होगी उतने ही अच्छे तुम्हारे डिसीजंस होंगे। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो हर बार इमोशनल होकर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। कई बार साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। जब तुम लोगों को ध्यान से देखना सीख जाते हो तो उनकी इंटेंशंस भी समझने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें अंदाजा होने लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और आगे क्या कर सकता है। यही स्किल तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। नंबर 4, लर्न टू वॉक अवे। अगर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, तो वहां से निकल जाना सीखो। किसी की अटेंशन पाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना। हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन अपनी वैल्यूज पर नहीं। जो इंसान जरूरत पड़ने पर वॉक अवे कर सकता है उसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये इंसान अपनी लिमिट्स जानता है। किसी के जाने से अपनी जिंदगी मत रोक दो। अगर कोई जाना चाहता है उसे जाने दो। अपनी बाउंड्रीज बनाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा रिलेशनशिप से बड़ी होनी चाहिए। नंबर 5, बी इमोशनली स्ट्रांग। आज भी बहुत लोग ये मानते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब इमोशन छुपाना है, लेकिन असली बात कुछ और है।
स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। स्ट्रांग होने का मतलब है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को मैच्योर तरीके से हैंडल करना सीखो। हर किसी के सामने अपनी परेशानियां खोलकर मत बैठ जाओ। हर इंसान तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इसलिए इमोशनल कंट्रोल सीखो। जरूरत पड़े तो सही लोगों से मदद लो, लेकिन हर किसी से वैलिडेशन या सिंपैथी मत मांगो। अपनी मुश्किलों का सामना करना सीखो। यही तुम्हें मजबूत बनाता है। नंबर 6 है थिंक बिफोर यू स्पीक। सबसे पावरफुल एटीट्यूड यही है। बोलने से पहले सोचना। हर बात हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। इंटेलिजेंट इंसान जानता है कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है। कम बोलो, ज्यादा सुनो। जब तुम सुनते हो तो लोगों को समझते हो, उनका माइंडसेट समझते हो, उनकी सोच, उनकी पसंद, उनकी आदतें समझते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी सारी इंफॉर्मेशन दूसरों के सामने नहीं खोलते। याद रखना, खामोशी कई बार शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। जब तुम हर बात नहीं बताते तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो तो तुम अपनी सारी ताकत खुद ही दूसरों के हाथ में दे देते हो। इसलिए बोलो, लेकिन सोच समझकर। अगर तुमने इन 6 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो तुम्हारा एटीट्यूड बदल जाएगा। और जब एटीट्यूड बदलता है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखना, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, अपने कैरेक्टर और एटीट्यूड से कमानी पड़ती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।